बहू ने बदली किस्मत। अच्छा हो गया आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए आज हम तानाजी फिल्म देखने चलते हैं। चारों तरफ उसी के चर्चे हैं। मैंने सुना है बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हाँ हाँ, मुझे पता है। तानाजी सिनेमा घरों में धूम मचा रही है और सुपर हिट हो गई है। मुझे तानाजी फिल्म दिखाने ले चलिए ना। अजय देवगन मेरा मनपसंद हीरो है। अरे अजय देवगन का तो मैं भी फैन हूँ। मुझे भी तानाजी फिल्म देखनी है, लेकिन तुम्हें साथ ले जाकर मैं फिल्म का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। पिछली बार तुम मेरे साथ गई थी, तब बीच सड़क पर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तुम्हारी वजह से हमेशा मेरे काम बिगड़ जाते हैं। चलो हटो, बड़ी आई तानाजी फिल्म देखने वाली। चुपचाप घर में बैठो। सुधा उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसकी सास शांति वहां आती है। अरे बहू, तू इस नालायक की बातों से अपना मन छोटा मत कर। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। संडे को हम दोनों तानाजी फिल्म देखने चलेंगे। हाँ? इस तरह शांति हमेशा अपनी बहू का साथ देती थी। दूसरी तरफ रामलाल सुधा को पत्नी नहीं पनौती समझता था। एक शाम जब रामलाल अपने दफ्तर से लौटता है। अरे रामू, आज बहू की सुबह से तबीयत खराब है। तू जल्दी से इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। अरे माँ, इस वक्त मेरा दिमाग खराब मत करो यार। दफ्तर में काम करके आज मैं थक गया हूँ। और फिर तुम्हारी बहू तो 12 महीने बीमार रहती है। इसका तो हमेशा का नाटक है। मैं कुछ नहीं जानती। तू अभी इसी वक्त बहू को लेकर डॉक्टर के यहाँ जा। आखिरकार मजबूर होकर रामलाल सुधा को डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर अगले दिन दफ्तर में बॉस हरीश के काम से खुश होकर उसका प्रमोशन कर देते हैं। ये देख रामलाल चिढ़ जाता है। उसी शाम क्या है ये, कभी ज्यादा नमक कभी कम नमक, और आज तो खाने में बिल्कुल नमक नहीं है। अरे एक तो कोई काम तुमसे ठीक होता नहीं है। कम से कम खाना तो ढंग से बनाना सीख लो। माफ करना जी, मैंने तो खाने में नमक डाला था। अच्छा, तो अब तुम बहस कर रही हो, मुझसे बहस कर रही हो। एक तो आज दफ्तर में बॉस ने मेरी जगह उस हरीश के बच्चे का प्रमोशन कर दिया। सच कह रहा हूँ, जब से सुधा इस घर में आई है तब से मेरी जिंदगी में मनुष्यत छा गई है। अरे जब देखो तब तू बहू के काम में नुक्स निकालता रहता है, हैं? मेरी बहू के आते ही तेरी नौकरी लगी थी, भूल गया तू? अब भी वक्त है, सुधर जा रामू, सुधर जा। अरे छोड़ो माँ, तुमसे क्या बात करना। तुम तो अपनी लाडली बहू की वकील हो। कुछ दिनों के बाद अरे आज इतना बड़ा टिफिन क्यों दे रही हो? आप भूल गए, आज आपका जन्मदिन है, इसीलिए मैंने आपकी मनपसंद खीर बनाई है। हाँ हाँ ठीक है, टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। रामलाल के दफ्तर पहुंचते ही सब लोग उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे भाई रामलाल, आज तो तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में पार्टी हो जाए। हाँ, भाभी जी ने आज टिफिन में कुछ खास भेजा होगा। अरे कहाँ, रोज वही बेस्वाद खाना भेजती है। तभी चंदू रामलाल का टिफिन खोल देता है। अरे इसमें तो खीर है। वाह, क्या खुशबू है। तभी वहाँ बॉस आ जाते हैं। अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबू है, हमें भी खिलाओ। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, ये लीजिए। दफ्तर के सभी लोग सुधा की बनाई हुई खीर बड़े चाव से खाते हैं। क्या खीर है? अच्छा, खीर इतनी अच्छी बनी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। चलो, वाह रामलाल, कसम से आज ये खीर खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरी माँ बिल्कुल ऐसी ही खीर बनाती थी। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। इसी खुशी में आज से तुम्हारा प्रमोशन करता हो। जाओ, ऐश करो। रामलाल खुशी से फूला नहीं समाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन एक शर्त है, हर संडे मुझे ये खीर खाने के लिए मिलनी चाहिए। अरे सर, संडे क्या, आप कहेंगे तो मैं रोज ही आपको खीर लाके खिलाऊंगा। शाम को रामलाल खुशी खुशी घर पहुंचता है। सुधा, आज तुम्हारी बनाई हुई खीर खाके मेरे बॉस बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया।
साथ ही आज से मेरी तनख्वाह दुगनी हो गई है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। चलो आज इसी बात पे हम दोनों तानाजी फिल्म देखने चलते हैं। अरे तुम दोनों मुझे घर में अकेले छोड़ के फिल्म देखने जा रहे हो? ठीक है माँ, तुम भी चलो। शिक्षा, किसी भी इंसान को गलत नहीं समझना चाहिए। क्या पता घर की खुशी उसी की वजह से हो। भाभी क्यों बदल गई? कोयल शादी के बाद जिस घर में आती है वहां सास ससुर के सिवा 2 ननदें भी थी, लेकिन दोनों शादीशुदा। कोयल ने सोच लिया था कि वो इस घर को जीत कर रहेगी, लेकिन होता कुछ और है। यार ये कोयल कैसी लगी तुझे? ठीक ही है, बस माँ एडजस्ट कर ले इसके साथ। हम दोनों तो वैसे ही शादीशुदा हैं। चलना कल घर चलते हैं, देखते हैं क्या करती है वो सारा दिन घर पर। ठीक है दीदी, मैं कल आ जाऊंगी। दोनों ननदें मायके आती है, जहाँ पिता बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे, माँ अंदर सब्जी काट रही थी और कोयल वो तो कहीं नहीं थी। क्या पापा बाहर क्यों बैठे हैं? बहू ने निकाल दिया क्या? चलिए अंदर देखिए, कैसी लू सी चल रही है। चलिए तो। अरे नहीं नहीं, अंदर लाइट नहीं आ रही है, रोशनी भी कम है और हवा भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी जाकर चेयर यहीं लगा लो। क्या माँ, तुम क्यों काम कर रही हो? कहाँ है वो राजकुमारी? अरे सुबह से ही कोयल लगी है, मैंने अभी भेजा है जबरदस्ती कि जाओ जाकर लेट लो। पता नहीं क्यों इतना काम करती है। जब से आई है वक्त पर खाना पीना, वक्त पर दवाई, सब की जिम्मेदारी ले ली है उसने। वो तो हम भी कर रहे हैं ना माँ, अपने ससुराल में सभी को तो करना पड़ता है। उसमें वो नया क्या कर रही है? पापा के सफेद कपड़े कैसे पहले चमकते थे, अब देखो तो कितने मैले कुचैले लग रहे हैं। कौन धोता है? धोती तो बहू ही है, लेकिन क्या करे बेचारी, मशीन ही खराब पड़ी है। सबके कपड़े हाथ से धोना, उसके भी तो मुलायम छोटे छोटे हाथ हैं। हाँ हाँ, और हम लोगों के हाथों में तो चक्का लगाए ना। अरे बस भी करो माँ। दोनों बहनें माँ बाप को काफी भड़काने की कोशिश करती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पर कहते हैं ना, बेटी तो बेटी होती है उन लोगों के जाने के बाद। क्या बात है माँ जी, कोई आया था क्या? हाँ, वो तेरी दोनों ननदें आई थी। अरे तुम मुझे उठाया क्यों नहीं माँ? मैं भी मिल लेती ना दोनों दीदियों से। अरे ना बेटा, तभी तो तू सोने गई थी। मैंने उन लोगों को खाना बनाकर खिला दिया, चिंता ना कर। कोयल को सास की बात अच्छी लगती है। वो अंदर जाने लगती है कि सास उसे टोक देती है। बेटा, वो तेरे ससुर जी के कपड़े काफी मैले कुचैले लगते हैं, थोड़ा ठीक से धोया कर। हाँ जी माँ जी। कोयल सास को कुछ नहीं कहती, लेकिन रात में जब पति आता है तो कोयल उससे कहती है, सुनिए, पापा के घर के पहनने वाले कपड़े काफी पुराने हो गए हैं। मैंने कई बार उसे धोया, लेकिन उनमें चमक ही नहीं आती। अगर आप कुछ पैसे देते तो मैं पापा के लिए घर पहनने के लिए नए कपड़े लेकर आऊं। हाँ हाँ कोयल, क्यों नहीं, जरूर। अगले दिन कोयल खाना बनाकर बैठी ही होती है कि छोटी ननद आ जाती है। अरे नमस्ते दीदी, कैसी हैं? आइए बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बनाती हूँ। आपको अच्छा लगता है ना? वो माँ कहाँ है? कोयल को अजीब सा लगता है कि ननद ने उसे पूछा तक नहीं, ना ही नमस्ते किया। सामने से माँ आती है। माँ, वो मैं बाजार जा रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। अच्छा माँ, जरा नींबू पानी बना देना, बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ तू बैठ, मैं बना कर लाती हूँ। कोयल को लगता है कि बेटी है, माँ के हाथ का स्वाद मिस करती होगी। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। दीदी, मैं भी बाजार जा रही हूँ, आपके साथ ही चलती हूँ। ननद भाभी दोनों मार्केट जाती है, जहाँ कोयल ससुर जी के लिए कपड़े लेती है। क्या जरूरत है भाभी, पापा को उनकी पसंद के कपड़े ले देती ना, उन्हें ही यहाँ पर लाकर। पर दीदी, पापा तो लुंगी ही पहनते हैं और एक ही डिजाइन की, तो इसमें पसंद नापसंद की क्या बात है? आपसे क्या बोलना। मार्केट में कोयल की किसी दुकानदार से बहस हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि ननद उसका साथ देने के बजाय भीड़ का हिस्सा बनी खड़ी होती है, जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं। कोयल घर आती है।
अरे बेटा, क्या जरूरत थी नए कपड़ों की। पापा, मैंने ना आपके कपड़े धोने की काफी कोशिश की, लेकिन वो पुराने हो गए थे ना, इसलिए ऐसे मैले से लग रहे थे। सास भी समझ जाती है कि कोयल ने कपड़े धोने में मेहनत तो की ही होगी। एक रोज फिर दोनों ननदें आती है। कोयल अब दोनों ननदों को मनाने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकालती है। ये साड़ी दीदी को दे देती हूँ, मेरी नई साड़ी है, कम से कम साड़ी देखकर खुश हो जाएंगी। दीदी, ये साड़ी आप ले लीजिए। और छोटी दीदी, मैं आपकी पसंद की पालक पनीर बनाती हूँ, आप लोगों के आने से घर में कितना अच्छा लगता है ना। दोनों कुछ नहीं बोलती। अब तो जब भी दोनों ननदें घर आती, कोयल के सास ससुर को भी भड़काकर चली जाती, जिसके बाद से ही दोनों का रवैया कोयल के लिए कुछ दिनों के लिए बदल जाता। पता है कोयल, मेरी छोटी बेटी सास को घर में एक काम करने नहीं देती, सारा दिन बिठा के खिलाती है। कम से कम तुझे मेरा साथ तो मिला है, क्यों? कोयल कुछ नहीं कहती, लेकिन अब वो थक चुकी थी। ससुराल के लोगों को प्यार से, सम्मान से साथ बांधने की कोशिश कर करके, लेकिन ननदें वैसी की वैसी ही रही। अब कोयल ने सोच लिया कि वो ननदों से बात करेगी। जब बड़ी ननद घर पर फोन करती है। हेलो हेलो कोयल, माँ को फोन देना। सभी को फोन लगा लिया, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा। ओह, तभी आपने मेरे फोन पर फोन किया दीदी, और वो भी सीधे माँ से बात करने के लिए। क्यों, मैं नहीं हूँ क्या? या मेरा हालचाल पूछने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है, या मुझसे मतलब ही नहीं है? क्यों? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो वक्त ही नहीं मिलता ना घर के कामों को लेकर। दूसरी ननद से भी कोयल बात करती है, लेकिन वो भी वक्त और काम थकान का रोना रोने लगती है। कोयल को लगता है कि शायद उसकी ननदों से बात करके उसे सब सॉल्व कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ननदों का व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, जिसके बाद कोयल भी कुछ ठान लेती है। एक रोज छोटी ननद घर आती है। कोयल भी उसे नमस्ते करके कमरे में चली जाती है। ना ही उसकी पसंद का खाना पूछती है और ना ही चाय। बड़ी ननद को भी कोयल फोन करना छोड़ देती है, और ना ही उन लोगों के स्टेटस चेक करती है, ना ही उन लोगों के आने पर हालचाल पूछती है। दोनों ननदों को कोयल का बदला रूप अच्छा तो नहीं लगता। क्या बात है कोयल भाभी, आपको हमारा यहाँ घर आना अच्छा नहीं लगता क्या? लेकिन हम भी क्या करें, मायका है, माँ बाप है, तो आएंगे तो सही ना। वो काम है थोड़ा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जो भाभी ननदों के आगे पीछे लगी रहती थी, उन लोगों के खाने पीने से लेकर हर बात का ख्याल रखती थी, उसका बदला रूप दोनों ननदों को अखरने लगता है। क्या बात है कोयल, अब हम लोगों से बात भी ज्यादा नहीं करती, ना ही फोन करती है। वैसे तो आप लोग भी मुझे कभी नहीं पूछती थी ना, आती तो सीधा माँ के कमरे में। फोन में मुझे तब करती जब घर में किसी का फोन ना लगता हो, और करती भी तो सीधे माँ से बात करा दो। मेरे हाथ का ना खाना खाती, ना सीधे मुंह बात करती। तो मैंने भी अपनी दुनिया में जीना सीख लिया है। अब मैं मस्त हूँ और खुश हूँ। नमस्ते। ये बोलकर कोयल वहां से चली जाती है अपनी दुनिया में। मुक्ता का 3 तल्ले का मकान, नीचे बैठक तो छत पर रसोई। अरे मुक्ता, गर्मा गर्म रोटी तो ला, बहुत स्वाद बनी है सब्जी। लाई माँ, बस 2 मिनट। मुक्ता की दौड़ जो सुबह शुरू होती तो रात में जाकर रुकती। ऊपर नीचे करते करते पूरा शरीर थक जाता, लेकिन माँ, मैं आपके पैर में तेल लगाकर ही सोऊंगी, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे जीती रहे बेटा, लेकिन तू थक जाएगी, वैसे भी तुझे 3 तल्ला चढ़ना है अभी। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं तो आज बहुत देर तक सोई थी, तो नींद कहाँ आएगी। सास को कब नींद लग जाती पता ही नहीं चलता। अगले रोज, अरे मुक्ता, जरा सामने ठेले वाले से आलू तो ले आ, 5 किलो पापड़ बना देती हूँ। होली आ रही है, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि इन लोगों के घर तो कुछ बना ही नहीं। माँ, मैंने सब बना लिया है, आप चिंता मत करिए। होली वाले दिन दही बड़ा और पकौड़ों का इंतजाम भी कर लिया है मैंने। सास को लगता है जैसे उसे न जाने कितनी गुणी और अच्छी बहू मिल गई। एक दिन मुक्ता की बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, आपने तो हीरा बहू पाई है बिल्कुल, हर एक काम को ऐसे कर रही है जैसे कि रोबोट। एक हमारी है, 2 रोटी खिला दे तो गनीमत समझो।
अरे हम तो बेटे को देख के सोच रहे थे कि कलवासा है, पता नहीं कौन शादी करेगा, लेकिन देखो जय दूध सी फपकती बहू आई है। हाँ भाभी, आप तो लक्की हो, लक्की। तभी वहां मुक्ता आ जाती है। क्या बुआ, काहे की लकी? देखो ना कैसा शरीर फूला जा रहा है। अब तक तो एक बच्चा भी हो जाना चाहिए था। अरे हो जाएगा बहू, क्यों चिंता कर रही है? कर्म कितने अच्छे हैं तेरे, तुझे तो जुड़वा बच्चे होंगे, एक बिटिया और एक बिटवा। होता भी ऐसा ही है। मुक्ता को 2 बच्चे एक साथ होते हैं। मुक्ता जल्दी से ऑफिस के लिए खाना बना दो, मुझे देर हो रही है। हाँ लेकिन जरा ये छोटे वाले को तो पकड़ लो, तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ। मुक्ता सारे घर का काम बड़े ही मगन होकर करती। क्या पति, क्या सास, क्या बच्चे, रिश्तेदार, सभी की जरूरतों का ख्याल वो बखूबी रखती। लेकिन भाई चांद को भी ग्रहण लग जाता है। वैसे ही मुक्ता को भी एक दिन लग जाती है किसी की नजर। दूर के रिश्ते की चाची कहती है, और बहन जी, आपकी बहू तो फुर्ती से काम करती है, बच्चा होने के बाद भी सारा दिन लगी रहती है। इसके हाथ का खाना भी इतना टेस्टी है, लगता है जैसे होटल का खा रहे। बस फिर क्या था, वो तो चली जाती है, लेकिन लग जाती है नजर मुक्ता को। शाम के वक्त, मुक्ता कहाँ है बहू? हाँ माँ जी बोलिए, क्या हो गया? बच्चे को सुला रही हूँ। अरे बेटा जरा चाय तो पिला दे। हाँ हाँ जरूर बना लीजिए, मुझे कमरे में ही दे देना माँ जी, बहुत थकान लग रही है। थकान? है भगवान, ये क्या बोल रही है? इसके मुंह से तो ये शब्द मैंने आज तक नहीं सुना। अगली सुबह, अरे मुक्ता, आज खाने का डब्बा इतना हल्का क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ रोटी और दाल बनाई है। अरे लेकिन मुक्ता, मैं तो नाश्ता, दिन का खाना, फिर शाम का स्नैक्स, फ्रूट, सलाद, ये सब लेकर जाता हूँ। कहाँ है ये सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? इतना सारा खाना तो मैं 4 दिन में नहीं खाती, जितना आप 1 दिन में बनाने की बात कर रहे हैं। ना जी ना, मुन्ने के साथ जितना हो पाएगा उतना ही करूंगी मैं। मुक्ता की बात सुनकर पति हैरान रह जाता है। तभी वहां बुआ सास आ जाती है। अरे मुक्ता, मेरे नाती का जन्मदिन है, भूल गई क्या? आज शाम को आना, और मुक्ता थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी बहू का हाथ बटा देना। किचन में वो तेरी तरह स्मार्ट तो है नहीं कि फट फटाक से काम कर ले। अरे बुआ कैसी बात कर दी, फट फटाक से काम कैसे हो जाएगा? हम बहुएं हैं, रजनीकांत नहीं। बुआ देखो, आप काम के लिए पास के लल्लू हलवाई की बीवी को बुला लो, वो मदद कर देंगी। मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बुआ सास को समझ में नहीं आता कि ये वो मुक्ता है जो 50 लोगों का खाना बनाकर भी चेहरे की चमक खोने नहीं देती थी। वही मुक्ता भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है कि सास की आवाज आती है। मुक्ता, क्या हो गया बेटा? आज दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? अरे माँ जी, अब नहीं होता मुझसे 3 तल्ले में ऊपर नीचे करना। आप लोग रसोई को ऊपर ही ले आओ। अरे पैरों में इतना दर्द होता है कि बता नहीं सकती। अरे लेकिन तू तो बोलती थी कि इससे तू फिट रहती है। अरे काहे के फिट माँ जी, हालत खराब हो रखी है। कौन ऐसा मकान बनवाता है कि जहाँ सोने का कमरा अमेरिका में है तो खाने का लंदन में? अरे रसोई बनानी है तो जाओ अफ्रीका। ना जी ना, मुझसे नहीं होगा इस घर का काम। मुक्ता की बदली हरकत किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अरे ये मुक्ता को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है इसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। और ना जी ना, मुक्ता की माँ यानी मेरी समधन तो देवी है, देवी। वो तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे ही नहीं सकती। मुझे माजरा कुछ और ही लग रहा है। तभी वहां मुक्ता हाथ में प्लेट और सब्जी लेकर आ जाती है। माजरा? किस बात का माजरा? खैर माँ जी, जरा ये सब्जी तो काट दीजिए, और हाँ, इसके बाद मैं आटा यहीं दे जाऊंगी, गूंद देना। हाँ हाँ, तू एक काम कर बेटा, गैस चूल्हा भी यहीं दे दे, बना भी दूंगी। अच्छा ठीक है, शाम को इसका भी इंतजाम कर देती हूँ। ये बोलकर मुक्ता वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये तो वो मुक्ता है ही नहीं। अरे एक बार तो मुझे याद है, मेरे जूते भी इसने मुझे अपने हाथ से पहनाए थे। तभी सास के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, कल वो कालिया की औरत आई थी ना, खूब तारीफ कर गई। उसके बाद से ही मुक्ता ऐसी हो गई है। फिर तो पक्का मान लो कि तुम्हारी बहू को नजर लगी है। एक काम करो, ये लो राई का दाना, दूर से बहू के ऊपर राम का नाम लेकर फेंक कर आ जाओ। जो नजर लगी होगी यूं भाग जाएगी। फिर क्या, होता भी ऐसा ही है। सास जैसे ही बहू पर राई फेंक कर वापस आती है, थोड़ी ही देर में मुक्ता भी आ जाती है। अरे माँ जी, आप ये सब्जी लेकर क्यों बैठी है?
ना ना, लाइए, मुझे दीजिए। और चाची, अब तक आपके हाथ में चाय का प्याला नहीं आया। रुकिए, मैं अभी लेकर आई। मुक्ता के जाने के बाद सास चैन की सांस लेती है। बहू के सवाल। प्रतिभा को बचपन से ही सवाल जवाब का बहुत शौक होता है, जिसके चलते मम्मी पापा उसे किताबें ला कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जगह गूगल की मदद लेकर अपने पास अतरंगी सवालों का पिटारा भरे रखती है, जिनसे वो लोगों को अपने आगे बेवकूफ दिखाने के लिए हर बात पर सबसे अतरंगी सवाल पूछती रहती है। ओ बहू, कहाँ है? जरा जल्दी इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी? ऐसा कौन सा आसमान सिर पर आ गिरा जो इतनी हबड़ तबड़ में बुलाया? अरे आसमान का तो पता नहीं, पर इसकी छत जरूर गिरेगी। कितनी बार बोला है कि इसे रिपेयर करा लो। मम्मी जी, ऐसी क्या चीज है जो आपसे कभी सवाल तो नहीं पूछती, पर फिर भी आपको हमेशा उसका जवाब देना पड़ता है? हे भगवान, यहाँ घर गिरने को आया और इसे केबीसी खेलना है। अरे तू अपने सवालों का टोकरा अपने पास ही रख, मेरा बेटा करा देगा। वो आलसी, उनके भरोसे रही तो छत पक्का गिरेगी। इससे अच्छा है कि जल्द जवाब ही दे दो। प्रतिभा की बात सुन सास असमंजस में वहीं बैठ जाती है, जिसे देख प्रतिभा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और मती मारी गई थी जो इस सवालों की दुकान को घर ले आई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? अरे हाँ हाँ, आजा, सब तेरी वजह से तो हुआ है। पूरी दुनिया में तुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी शादी करने के लिए, जो इस सवाल बवाल को मेरे सिर पर ला बिठा दिया। अब क्या सवाल पूछ लिया प्रतिभा ने? इस पर सास अभय को प्रतिभा का सवाल बताती है, जिसे सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगता है। अरे माँ, प्रतिभा के पास जाओ और बोलो उसका जवाब है मोबाइल फोन, जो हमसे कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन हमें हमेशा उसके बजने पर जवाब देना ही पड़ता है। ओ हाँ हाँ, चल अब दफा हो, आलसी कहीं का। इस पर अभय के वहां से जाते ही सास प्रतिभा के पास जाकर उसे जवाब दे देती है, जिसे सुन प्रतिभा हैरान रह जाती है, लेकिन अपनी बात के चलते छत की रिपेयरिंग का काम करा देती है। मेरे सवाल का जवाब इतनी जल्दी देना मम्मी जी के बस की तो बात है नहीं। कोई मुझे इतनी जल्दी हरा दे, ये कभी नहीं हुआ और ना ही मैं होने दूंगी। अब देखो। इसके बाद तो जैसे बात प्रतिभा के अभिमान की हो जाती है, जिसमें वो सास से बदला लेने का मौका ढूंढने में जुट जाती है। एक दिन, आज ना हमें पड़ोस वाले शर्मा जी के घर डिनर पर जाना है, तो अपने सवालों को घर पर ही छोड़कर जाना, समझी? सास की बात का कोई जवाब दिए बिना प्रतिभा वहां से चली जाती है और रात को शर्मा जी के घर पहुंचते ही उनके बच्चे के साथ खेल खेलने के बहाने अपने सवालों की गाड़ी शुरू कर देती है। पापा, आंटी बहुत सवाल करती है, मुझे उनके साथ नहीं खेलना। अरे ना ना बच्चा, आंटी आपकी नॉलेज के लिए ही तो पूछ रही होंगी ना। अच्छा तो बताओ, एक लड़की 50 फुट की सीढ़ी से गिरी, फिर भी उसे चोट नहीं लगी, क्यों? बच्चे की बात सुनकर शर्मा जी सिर खुजाते बैठ जाते हैं। अब अरे बच्चा, जाओ खिलौने से खेलो, जाओ जाओ। क्यों शर्मा जी, जवाब नहीं पता तो बच्चे को भेज रहे हैं? अरे आप सब भी क्या सवाल जवाब में लग गए, डिनर करते हैं ना। अब तो जवाब सुनकर ही खाना खाऊंगी। क्योंकि वो लड़की आखिरी सीढ़ी से गिरी थी, इसलिए चोट नहीं लगी। मिल गया जवाब, अब कोई बदतमीजी या सवाल नहीं। अच्छा, तो आज तक मम्मी जी को भी सारे जवाब आप ही बताते थे? क्यों, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची कि कोई तुमसे तेज कैसे हो सकता है? ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। तो बताओ, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 12। 2 जनवरी, 2 फरवरी एंड कंटिन्यूड। ज्यादा तेज हो। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम छुए बिना पकड़ सकते हो? बात। 2 माँ और 2 बेटी पिज्जा खाने गई, सबने एक एक स्लाइस खाया, फिर भी सिर्फ 3 स्लाइस ही खा पाए। कैसे? क्योंकि उनमें एक ग्रैंड मदर है, फिर उनकी बेटी यानी कि मदर, और फिर उनकी बेटी। हो गई 2 माँ और 2 बेटी।
मिल गए 3 स्लाइड का हिसाब। अरे कभी तो अपनी गूगल की दुनिया से बाहर निकलो। अपने आप को अगर इतना ही तेज समझती हो तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। कौन सा फूल सबसे अच्छा है? किसका दूध दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है? कौन सी मिठास सबसे अच्छी है? अभय के सवाल सुन प्रतिभा असमंजस में पड़ चुपचाप बैठ जाती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। प्रतिभा के पास सवाल का जवाब नहीं, ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे कभी गूगल छोड़कर ढंग की किताबें पढ़ी होती तो पता होता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें अभय का जवाब ना दे पाने की वजह से प्रतिभा सवाल पूछना बंद कर देती है, लेकिन साथ ही सुकून से रह भी नहीं पाती, जिसे देखकर एक शाम अभय प्रतिभा को कहता है। देखो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं था। बस समझाना था कि अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है तो उससे लोगों को नीचा दिखाने की जगह उन्हें सीखने में या मदद करने में इस्तेमाल करो। ज्ञान नहीं, जवाब दो। सबसे अच्छा फूल कॉटन का है, क्योंकि उससे हमें कपड़े पहनने को मिलते हैं। सबसे अच्छा दूध माँ का है, क्योंकि उसकी वजह से एक बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। और सबसे अच्छी मिठास तुम्हारी जुबान में होती है। अगर जुबान से अच्छा बोलोगे तभी तो लोगों से जुड़ पाओगे, उनके मन और जीवन में घर कर पाओगे। अभी भी ज्ञान ही दिया, लेकिन ऐसा जो मेरे पास नहीं था। सॉरी, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं कितना गलत कर रही हूँ, और ना ही किसी ने समझाया। पर अब वादा करती हूँ, गूगल से ज़्यादा किताबों में समय लगाऊंगी, और जो भी सीखूंगी उससे शो ऑफ नहीं करूंगी, लोगों की हेल्प करूंगी।